नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई.com में। आज हम बात करेंगे कॉमर्स टाइम में एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है जॉइंट वेंचर, संयुक्त साहस, या इसे कहते हैं संयुक्त उपक्रम, या फिर इसे संयुक्त कारोबार भी कहते हैं। तो आज हम इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि जॉइंट वेंचर है क्या। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं वीडियो की और आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हम बात कर कि कॉमर्स टाइम में जॉइंट वेंचर होता क्या है। जॉइंट वेंचर का नाम, संयुक्त साहस का नाम बहुत लोगों ने सुना है और बहुत लोगों ने ये भी सुना है कि पार्टनरशिपी, साझेदारी क्या होती है। तो इन दोनों में बहुत ही कम अंतर होता है, दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। इसी डिफरेंस को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि जॉइंट वेंचर होता क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई विशेष कार्य करने के लिए सहमत होते हैं तो इसे संयुक्त उपक्रम या संयुक्त साहस या फिर संयुक्त कारोबार कहते हैं। संयुक्त कारोबार या संयुक्त उपक्रम जिसे हम कहते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति इसमें किसी विशेष कार्य, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसी विशेष कार्य के लिए। कुछ तो डिफरेंट होता है उस वर्क में कि सब लोग एक साथ काम करते हैं, और पार्टनरशिपी में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम आगे आपको बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे कि इसमें कोई कंफ्यूजन की चीज़ नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी संयुक्त साहस पर किसी विशेष कार्य को करने तथा उसके लाभ अथवा हानि को समझौते के अनुसार एक निश्चित अनुपात में बांटने के लिए सहमत होते हैं तो इस प्रकार के साहस को संयुक्त साहस या संयुक्त उपक्रम कहते हैं। यानी कि किसी भी विशेष कार्य के, जो भी विशेष कार्य किया जाता है, अगर उसमें लाभ होता है तो बराबर में बांटा जाता है, अगर हानि होती है तो भी बराबर में बांटी जाती है। अब तो आप कहेंगे कि ऐसा तो पार्टनरशिप में भी होता है, लेकिन आगे पढ़ते हैं तब जानते हैं कि आखिर होता क्या है। ये विशेष कार्य प्रायः अंशों अथवा अन्य प्रतिभूतियों का विगोपन तथा उनमें सट्टा करने, माल का क्रय विक्रय, निर्माण कार्य अथवा किसी वस्तु की पूर्ति करने आदि के संबंध में होते हैं। संयुक्त साहस एक प्रकार की अस्थायी साझेदारी है ये भी पार्टनरशिप ही, लेकिन पार्टनरशिप ही क्या होती है कि अस्थाई होती है, ठीक। लेकिन ये है क्या, अस्थाई है, जो उस विशेष कार्य को पूरा हो जाने पर या जिसके लिए यह स्थापित किया गया है। संयुक्त साथ किसी विशेष कार्य के लिए स्थापित किया जाता है, और जब वह कार्य पूरा हो जाता है या स्वतः समाप्त हो जाता है तो ये भी खत्म हो जाती है। इस प्रकार की साझेदारी प्रायः उन व्यक्तियों के बीच स्थापित की जाती है जिनका अपना अलग अलग एक ही प्रकार का व्यवसाय होता है। उदाहरण के लिए, अलग अलग एक ही प्रकार का व्यवसाय की मतलब कि सब लोग एक ही फैकल्टी में हो लेकिन अपना अपना व्यवसाय कर रहे हो या अपना अपना वर्क कर रहे हो। कोई ज़रूरी नहीं कि जो भी पार्टनर हैं वो एक दूसरे से अटैच पहले रह चुके हों, यानी कि पहले रहे या ना रहे पर इस समय उनको रहना पड़ता है। तो आगे बात करते हैं, उदाहरण के लिए अ, ब, स 3 ठेकेदार हैं जो अलग अलग स्वतंत्र रूप से ठेकेदारी का कार्य करते हैं। सरकार के किसी बड़े निर्माण कार्य को वे संयुक्त जोखिम पर करने का निर्णय करते हैं और उसके लिए आपस में एक समझौता कर लेते हैं। इस प्रकार उनके बीच इस समझौते द्वारा एक अस्थायी साझेदारी स्थापित हो जाती है जो निर्णय कार्य के पूरा होने के तथा उससे होने वाले लाभ अथवा हानि के वितरण के पश्चात स्वयं स्वयं समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार की साझेदारी निम्न कारणों से की जाती है। तो इतना कुछ आपने पढ़ा, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं कि किसी विशेष कार्य, यानी कभी कोई ठेकेदारी होता है या कभी कोई भी स्पेशल काम अगर होता है तो अलग अलग ट्रेड से लोगों को लेकर के एक टीम बनाई जाती है और उस टीम को एक पार्टनरशिप में तब्दील किया जाता है कि आपको जो है ये काम पूरा करने तक आपको साथ में रहना है, और जो भी मार्जिन मिलेगी या जो भी लॉस होगा उसको आपको जो है आपस में खुद शेयर करना होगा, बराबर बराबर भागों में। और जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा आप सब आज़ाद हैं। तो ये होती है संयुक्त साहस का काम। अब हम बात करते हैं, इस प्रकार की साझेदारी प्रायः निम्न कारणों से की जाती हैं। पहला, अकेला व्यक्ति उतनी पूंजी न लगा सके जितनी उस कार्य के लिए आवश्यक है। मान लीजिए कहीं 5 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया किसी एक व्यक्ति को, अगर वो नहीं कर सकता है 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पूरा, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि अस्थायी साझेदारों को लेगा, मतलब उसी फील्ड से अलग अलग वर्कर या व्यवसायियों को लेगा और कहेगा कि आप आइए मेरे साथ काम कीजिए, और जो भी होगी, जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा हमारे इस काम में, वो हम लोग बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे।
तो वो 5 करोड़ अकेले तो मैनेज कर नहीं पाएगा, इसीलिए वो जो है अलग अलग फील्ड से, मतलब एक ही फील्ड से अलग अलग व्यवसायियों को लेगा। अकेले उस व्यक्ति के उस कार्य को पूरा करने की क्षमता ना हो, तो वही बात है ना कि या तो पूंजी ना लगा सके, या तो कार्य करने की क्षमता ना हो, या फिर उस कार्य में अधिक जोखिम हो जिसे वो अकेले नहीं उठा सकता, थोड़ा डरपोक हो, या कह सकते हैं कि कायर हो। और बिजनेस पे कायर होना भी बड़ी चीज़ होती है। कायर का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ छोड़ दें, लेकिन थोड़ा डर के भी रहना चाहिए। तो ये है संयुक्त साहस की बात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जैसे सब लोग कहते हैं वैसे हम भी कहेंगे कि वीडियो को लाइक करिएगा, और जहाँ तक हो एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।